अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। समझे? प्रश्न नहीं समझा आपका। एक ऐसे कोई भाव नहीं करते किड गेटिंग किड, बट व्हाई ही गेट्स किड? हमको लगता है कि बच्चे भाव नहीं करते हैं, ऐसा लगता है। કિડ્સ નહીં, કોઈ મરી જવા માટે કહે, કોઈને આપણે મારવાનું તો કોઈ વિચારે નહીં, कोई तो युद्ध मरी में मर जाए जाता है तो उसके लिए क्या वो सिनेरियो क्या होता है, उसका कॉजेस क्या हुआ होगा, वैसा पूछना चाहता हूँ। करेक्ट? कोई मर गया मतलब मतलब युद्ध में जाने के लिए कोई ऐसा भाव वहाँ पे जाके मरना है, ऐसा तो कोई कॉजल बॉडी जनरेट नहीं करता है, फिर भी वो इफेक्ट में आता है। क्यों आता है? ऐसा ही कॉज किया था। मैं देश के लिए मरना चाहता हूँ। एक्सीडेंटल उसी प्रकार का उनका लाइफ है, वहां तक ही उसकी लिमिट है, और एक्सीडेंट होना वो उनके लिमिट का एंड का अल्टीमेट संजोग है। आप समझे? लास्ट सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज लाइफ, दैट्स इट। बिकॉज उसका लाइफ ही वहां तक का है। नॉर्मल डेथ में सभी का डेथ नॉर्मल ही होता है, सभी का डेथ नॉर्मल हमको लगता नहीं है। कुदरत के कानून के मुताबिक नॉर्मल ही है, मगर लौकिक दृष्टि से नॉर्मल या अबनॉर्मल बोल सकते हैं। लौकिक दृष्टि से कि आदमी ने आपघात किया, सुसाइड किया, तो वो नॉर्मल नहीं है, ऐसा हम मानते हैं, बराबर है। कैसे भी मर सकता है, पाँव फिसल जाएगा तो भी मर सकता है, रास्ते में जाएगा, चक्कर आएगा, ब्रेन हेमरेज होगा तो भी मर सकता है, प्लेन में बैठा है तो भी मर सकता है। ये उसका एविडेंस है, ये कर्मों का फल है, उसी प्रकार से उसको मरना है। हम इसको नॉर्मल डेथ नहीं कहते हैं, क्योंकि ये कोई अपनी नॉर्मल बीमारी से वो मरा नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। तो आयुष्य कर्म बड़ा होगा ना, मरना तो हम समझ कर भी मैच्योरिटी हो गई, मगर ऐसा नहीं है। मगर ये भी कुदरती कानून के मुताबिक उसी प्रकार से उसका निर्माण था। आप समझे? आपको मालूम होगा कि महापुरुषों की बात करता हूँ, श्रीमद राजचंद्र का आयुष्य कितना था? 32। स्वामी विवेकानंद कितना था? 26 या 28। वेदांत का रचयिता शंकराचार्य थे। अब समझो, ये कोई नई बात नहीं है। तो क्या इसको अपमृत्यु कहोगे? बोलते नहीं। वही कर्मों का खेल है। उनका जो रोल होता है, कर्म करने का रोल, वहां तक ही था उनका। वही जब मैंने पिछले अवतार में जिस प्रकार से मेरे को संजोग मिला, वो संजोग में मैंने कहा कि मैं इतना तक कर सकता हूं, मैं नेक्स्ट लाइफ में करूंगा। वहां तक उनसे हुआ, नेक्स्ट लाइफ में लाइफ खत्म हो गई, क्योंकि गोल ही इतना था। बाकी किसी के साथ कोई हिसाब बना ही नहीं उनका। मेरा मकसद था कि मैं भारत में क्रांति लाऊं, और मैंने क्रांति ला दिया एज अ निमित्त। मेरा लाइफ खत्म हो गया। दूसरा, मैंने रोल मांगा भी नहीं है और कर्म बाधा भी नहीं है, तो कैसे मेरी लाइफ बनेगी? तो वही लाइफ बनने के लिए संजोग तो चाहिए ना, जो मैंने बनाया नहीं है। आप समझे क्या नहीं?
The person here kills another person. Why he has to kill only that person? बिकॉज यही कर्मों का खेल है। उनको वहीं पे पेन लास्ट होता में है। might be opposite. वो हिसाब पूरा करना। ऐसा जिस प्रकार से कोई भी स्त्री के पेट में बालक का जन्म होता है वो कुदरत डिसाइड करता है, और किसी की मृत्यु भी कुदरत डिसाइड करेगी। किस प्रकार से होगी, कब होगी, कौन सी जगह पे होगी, कौन से निमित्त से होगी, यह भी कुदरत करेगी। इसमें इंसान की बात ही कहाँ है? इंसान तो पपेट है। समझ में आया कि नहीं? वो तो पपेट है, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। चॉइस, आज राम को युद्ध करना पड़ा, क्या युवा नहीं मरे होंगे? सैनिक नहीं मरे होंगे युवा? राम के साथ जब युद्ध हुआ तो सामने युवा सैनिक नहीं मरे होंगे? मतलब क्या, महाभारत में नहीं मरे होंगे? तो ये कोई नई बात थोड़ी है, ये तो होना ही था।